कौन पूछना चाहता है? वो देखो लास्ट में बैठी हुई लड़की, वो लास्ट में। प्रेम वो खड़ाते रहना पड़ा ना। हाँ। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम आकृति चौहान है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड। सो माय क्वेश्चन इज सर, MDM 8 तक क्यों होता है, 9 to +2 क्यों नहीं होता है? ये अभी पहली बार शिक्षा सचिव जी जवाब देंगे कि मिड डे मील 8वीं तक क्यों होता है, इसके बारे में। जो मिड डे मील है वो कई साल पहले शुरू हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए थे कि बच्चों को दिन में स्कूल के अंदर खाना पका के दिया जाना चाहिए, गर्म खाना दिया जाना चाहिए। उसके बाद पूरे देश में पहले ये 5वीं तक शुरू हुआ, उसके बाद ये 8वीं तक हुआ। तो इसका काफ़ी खर्चा जो है वो भारत सरकार पूरे देश में राज्यों को देती है, और ये खर्चा वो अभी 8वीं तक के लिए ही देते हैं। लेकिन जो मिड डे मील के वर्कर्स हैं जो खाना बनाते हैं, उनके लिए जो प्रति माह उनको पैसा मिलता है वो ज़्यादातर प्रदेश सरकार देती है। भारत सरकार जो केवल 900 रुपये प्रति महीना जो मिड डे मील वर्कर हैं उनके लिए देते हैं, जबकि प्रदेश सरकार जो है वो 3600 रुपये, 3600 रुपये प्रति महीना प्रति वर्कर वो देती है। और अभी मुख्यमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया उसमें उनके पैसे 500 रुपये और महीने के बढ़ा दिए हैं। तो ये सारा खर्चा प्रदेश सरकार करती है, लेकिन जो हर एक बच्चे के लिए न्यूट्रिशन के लिए कुछ पैसा आता है वो भारत सरकार से आता है। पूरे देश के लिए एक जैसी पॉलिसी है, उसमें भी कुछ हिस्सा प्रदेश सरकार करती है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का, जिस पे लगभग 17-18 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार खर्चा करती है साल में, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देने के लिए हफ्ते में 2 बार। तो अभी तो जो नेशनल लेवल पे पॉलिसी है पूरे देश में, जो नीति है वो 8वीं तक के बच्चों को मिड डे मील देने की है, और बहुत से राज्यों ने भी ये कहा है कि पूरे स्कूल में ये मिलना चाहिए। हो सकता है इसमें देश के स्तर पर आने वाले कुछ समय में फैसला बदले, तब ये सभी बच्चों को मिले। हो सकता है प्रदेश की सरकार इसमें कुछ और विचार करके कोई नया फैसला ले, लेकिन अभी तो 8वीं तक ही मिलता है, क्योंकि इस पे पूरे प्रदेश में लगभग 14,500 के करीब हमारे सरकारी स्कूल हैं। तो इतने ज़्यादा स्कूल्स में 7 लाख के करीब बच्चे पढ़ते हैं। उन 7 लाख में से 5 लाख के करीब बच्चे हैं जो 8वीं तक पढ़ते हैं। तो अगर एक बच्चे के ऊपर 5 या 7 रुपए प्रतिदिन खर्चा होगा तो भी वो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, जो सैकड़ों करोड़ रुपए तक पहुंचता है। अभी मिड डे मील पे लगभग 110 करोड़ रुपए सरकार खर्च करती है साल का। तो ये बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको बढ़ाया नहीं जा सकता या बढ़ेगा नहीं, मगर ये फैसले बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, देश के स्तर पर। तो वहां पे अगर कोई नीति में बदलाव आएगा तो फिर प्रदेश में भी बदलाव होगा। बेटा, आपसे 10th क्लास की बेटी से पूरी, मिड डे मील 8th क्लास तक मिलता है और आप 10th में हो। यस सर। आपने ये सवाल क्यों पूछा? सर क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 8 तक के ही बच्चों को मिड डे मील मिलता है, तो हमारे क्यों नहीं मिलता है? इसलिए हम बच्चे नहीं है क्या सर? तो आपने ये सवाल इसलिए पूछा? यस सर। और आप क्या समझते हैं? कि मतलब सर +2 तक सभी बच्चों को मिड डे मील मिलना चाहिए। आपने एक विचार हमको दिया है, उस विचार पर हमारी सरकार भविष्य में, अभी आने वाले समय में गौर करेगी। थैंक यू सर। नेक्स्ट देखो, आपने, प्यारी बेटी, आपका नाम क्या है? आकृति। आकृति, आपने बहुत अच्छा सवाल किया।
थैंक यू सर। क्योंकि 8 तक को मिलता है, 8 तक का एक्सपेंडिचर के बारे में सरकार को सेक्रेटरी साहब ने बता दिया, बीच में बोला कि प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार कर सकती है। तो मैंने आपका सवाल करने के पीछे आपकी सोच को ढूंढा, और जरूरी नहीं है कि हम अभी इस पर विचार भी करेंगे, गौर भी करेंगे, और विषय आगे भविष्य में कैसे आगे बढ़ना है उस पर गौर करने के बाद स्टेज वाइज हम इसको आने वाले समय में शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर, आई एम सारा नेगी, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि लोग आपको फाइटर बोलते हैं, तो आपके सामने जितनी भी चुनौतियां आती है आप उनका सामना कैसे करते हैं? आपका नाम कौन सी क्लास है बेटी? 11th। क्या नाम है? सारा। मैं भी आप जैसे परिवार से उठकर संघर्ष की राह पर चला। सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना, यस सर। फिर जब चुनौतियां आती तो उसका सामना आपको खुद करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है? जो आपके सामने चुनौती आती है उसका सामना खुद करना पड़ता है। चुनौती में जब सामना करते हो तो कई बार हार मिलती है, यस सर। हार के साथ जीना पड़ता है, और जब हार के साथ जीते हो, जीना पड़ता है, यस सर। तो जीने के लिए लड़ना पड़ता है, और लड़कर जीतना पड़ता है। ठीक है ना बेटा? यस तो सर। जब आप साइंस स्टूडेंट्स हो, आर्ट स्टूडेंट्स हो, आर्ट्स। तो आर्ट स्टूडेंट्स जब आप कोई पेपर दोगे या कोई कंपटीशन करोगे, आईएएस बनना चाहोगे, कई बार हार मिल जाती है कि नहीं होगा, लेकिन उसके बाद आप बोलोगे नहीं, अब मैंने इससे आगे सबक सीखना है। और जब आप सबक सीखोगे तो कड़ी मेहनत करोगे, कड़ी मेहनत करने के बाद आप उस संघर्ष में लड़ोगे, और जब बन जाओगे तो आप जीत जाओगे। यही जीवन का संघर्ष है, और इसमें हमेशा आत्मविश्वास और डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। सर, मैंने दूसरी प्रॉब्लम भी शेयर करनी थी आपसे। करो जी। हमारी छुट्टी 5:30 बजे होती है सर, तो 5:30 बजे के बाद कोई बसें नहीं जाती है। अभी सर बड़े दिन है, लेकिन सितंबर अक्टूबर के बाद अंधेरा जल्दी हो जाता है, और बहुत से बच्चे हैं जिनका घर दूर है, पैदल जाना पड़ता है, लेकिन सर कोई बस ही नहीं होती है। हाँ, आपके डबल शिफ्ट में यहाँ क्लासेस लग रही है, आपके लिए हम बस का इंतजाम करेंगे, इसके टाइम टेबल में परिवर्तन करेंगे। थैंक यू सर। बोलो। Good afternoon, sir. My name is Jessica Basanta, and my question is, sir, what is your biggest goal for the future of Himachal Pradesh? बिगेस्ट Goal for the बिगेस्ट future, गोल for the future of the Himachal Pradesh. सेल्फ रिलायंट बेटा। द स्टेट शुड बी सेल्फ रिलायंट। इसीलिए हम एजुकेशन में व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, और जो स्टेट्स के राइट्स है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब हम सेल्फ रिलायंट होंगे तो ये जो बेटी ने क्वेश्चन किया मिड डे मील का, उससे अच्छा भी और हमको पैसा मिलेगा, और हम अपने पैसे का सदुपयोग कर सकेंगे। तो इसीलिए ये जो डिफरेंस है प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का, पहले शिक्षा के क्षेत्र में भी तो हमको सेल्फ रिलायंट होना है ना। बच्चों को ये ना लगे कि शिमला में ही पढ़ाई अच्छी होती है और नेरवा स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, वहां सीबीएसई है या गवर्नमेंट स्कूल है, तो यहाँ भी अब सीबीएसई हो गया। आप उन बच्चों को भी भविष्य में चुनौती देंगे तो आपका स्कूल भी कॉन्फिडेंट हो गया और सेल्फ रिलायंट हो गया। तो स्टेट शुड बी सेल्फ रिलायंट। Thank you, sir. लड़के नहीं बोलेंगे कोई? चलो बोलो। Good afternoon, sir.
सर मेरा नाम अनुष्का है और मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी स्कूल में वोकेशनल सब्जेक्ट्स है जैसे हेल्थ केयर एग्रीकल्चर, तो जितने भी बच्चे वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उन्हें ऑन जॉब ट्रेनिंग पे ले जाया जाता है। पर जो आईटी स्टूडेंट्स है सर, हम महीने की 110 फीस देते हैं पर हमें कभी ओजीटी या ऐसा कोई हमारे लिए प्रोविजन नहीं है। तो मैं चाहती हूँ सभी आईटी स्टूडेंट्स के बिहाफ पे कि हमारे लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग का कोई प्रोविजन हो। ये आपने बात रखी बेटा, कल भी मेरे जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ उसमें ध्यान में आई है। इस पर आगे गौर करेंगे कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। 7th क्लास का बच्चा कोई पूछेगा? उसको, लड़की को बेचारी वो खड़ी है, फिर उसको दे दो उस लड़की को। Good afternoon, sir. This is Ayati Sood, currently studying in 12th standard. Sir, I believe, sir, मुझे लगता है कि यहाँ पे लैंग्वेज क्लासेस भी होनी चाहिए। नेशनल लैंग्वेजेस के साथ जो बच्चे इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जैसे कि इटालियन, जापानीज, स्पेनिश, फ्रेंच सीखना चाहते हैं, उसकी क्लासेस भी लगनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे बच्चे जो है स्कूल में पढ़ने वाले, वो फॉरेन लैंग्वेज की बात सीखने की भी बात कर रहे हैं। बेटा, जब स्कूल से बाहर जाओगे तो हमारी सरकार का विचार है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज को भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने अभी ओवरसीज डिपार्टमेंट बनाया है पहली बार ओवरसीज डिपार्टमेंट, ताकि जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं उनको हम बाहर भेजें। लेकिन वो लैंग्वेज बैरियर कई जगह आ रहा है। हम उसके बारे में, हमारा एक डिपार्टमेंट है जो ओवरसीज डिपार्टमेंट, वो उसके बारे में बात कर रहा है। +2 के बाद हम इस दिशा में अभी आगे बढ़ने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। थैंक यू सर। लड़का की आवाज आ रही बेटा। अब बेटी आपसे अभी पूछते हैं, ये पहले लड़का पूछ रहा है कौन सी क्लास का, क्लास नंबर भी बोलना है ना। Sir, my name is Yash Chauhan. I read in 3rd class. गुड। सर जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारे प्राइमरी के टॉयलेट्स है सर जी, वो बहुत गंदे होते हैं। प्राइमरी के? सर जी, वो जो वॉशरूम है वो बहुत गंदे होते हैं। बहुत गंदे होते हैं? यस सर। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। अब इसके बारे में भी जिम्मेवारी लगानी पड़ेगी। बहुत अच्छी बात कलाई। कौन सी क्लास में आप बेटे? 3rd में। बहुत अच्छा लगा ना। मैं अच्छे बाथरूम आपके स्कूल में बनाऊंगा, ठीक है? यस सर। पर उसको साफ रखने की जिम्मेवारी बच्चों की होगी। यस सर। किनकी होगी? बच्चों की। और ठीक है, तो वो है आपके स्कूल में, वॉशरूम। सभी स्कूलों में हिमाचल में जहाँ वॉशरूम ऐसे गंदे हैं यस सर। उनको हम अच्छा करेंगे। यस पर सर। आपने बहुत अच्छी बात कही और आपने प्रिंसिपल को भी बताना है, सर। ठीक है? यस सर। घबराना नहीं है। यस सर। जब आप मुख्यमंत्री से बोल सकते हो यस सर। तो टीचर और सर। प्रिंसिपल से भी बोलना है ना। यस सर। ठीक है, ठीक है। Good afternoon, sir. I'm Akriti behalf on 4th standard. Sir, my question is, sir, हमारे ऊपर प्राइमरी में वॉशरूम में सर बहुत दिक्कत है सर, पानी नहीं आता, पानी की बहुत कमी है। ये सब आपने अपने आप से बोला कि टीचर ने बोला? सर, अपने आप से। पक्की बात है? यस सर। कोई नहीं, ठीक करेंगे इसको पानी। Good afternoon, sir. My name is Neha and I am student of 12th standard. Sir, 2 questions है sir. एक पहले CM sir से. Sir, how can rural students get equal facilities as compared to big cities? बेटा, दिस इज द वन स्टेप्स टूवर्ड्स। CBSE स्कूल जो है वो पहला स्टेप्स है इसमें। जो भी रूरल स्कूल है, रूरल इकोनॉमी को हम बढ़ावा देना चाहिए, इसीलिए तो फर्स्ट स्टेप्स है। आप तारा हॉल पढ़ने जाओगे तो CBSE मिलेगा, आप जीजी सर मैरिज जाओगे तो CBSE मिलेगा, शिमला के DAV में जाओगे तो CBSE मिलेगा, तो आज नेरवा में भी CBSE मिल रहा है। अब इसमें जो गैप है
उन गैप को भरने के लिए मैं और सेक्रेटरी एजुकेशन इसलिए आए हैं कि हमने अब टीचर कितने आपके लगाने जिनके 30 जून से पहले हम टीचर लगा देंगे। Sir, second question, Sir Secretary Sir. Sir, we have seen such cases in which some students commit crime as compared to sir वो अपने फेलियर से लर्न करे। सर वो सुसाइड करने के डिसाइड करते हैं, वो अपने फेलियर से लर्न नहीं करते कि वो हार रहे तो वो अपनी हार से कुछ सीखे, इंस्टेड ऑफ सर वो सुसाइड करते हैं सर स्टूडेंट्स। देखो बेटा, ऐसा है कि जिंदगी जो है ना वो बहुत बड़ी है, वो हर इम्तिहान से बड़ी है, हर एग्जाम से बड़ी है, हर फेलियर से बड़ी है, हर सक्सेस से बड़ी है। तो सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि हम अगर पैदा हो गए तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है एक तरह का, और ये जिंदगी एक ही बार मिलती है। तो अगर ये एक बार मिलती है तो हमें इसको बहुत अच्छे से जीना चाहिए। और हार जीत तो बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आपके अगर थोड़े नंबर कम आ गए, अगली बार ज्यादा आ जाएंगे, अगर अगली बार भी नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि केवल नंबरों से आपको नहीं पहचानता कोई भी। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आपके काम की वजह से लोग आपको जानेंगे, आपके नंबर कितने आए उसकी वजह से नहीं जानेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर कम नहीं आने चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, वो तो ठीक है। दूसरी बात है, आप खुद जो आप पूछ रहे हो उसमें ही आप उत्तर दे रहे हो, क्योंकि आप कह रहे हो कि हमें फेलियर से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए और हिम्मत रखनी चाहिए। तो आप औरों को भी मैसेज दो कि हिम्मत रखो। यस सर, ये क्वेश्चन सर मैंने खुद से नहीं सर सब स्टूडेंट्स के लिए किया है, क्योंकि सर कुछ काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं सर, मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं सर। मेरी खुद की बहन कॉलेज में पढ़ती है, तो सर उसका खुद का डाउट ये था कि उसे डाउट क्लियर करना था। नहीं, घबराना नहीं चाहिए, पहली बात तो हिम्मत रखो। और दूसरा, जिंदगी जैसा मैंने कहा बहुत बड़ी है। अब जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि इतने साल इन्होंने मेहनत की, उसके बाद ये आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इलेक्शंस में हार भी हो जाती है, जीत भी हो जाती है, पढ़ाई में कम भी हो जाते हैं, ज्यादा भी हो जाते हैं। तो हिम्मत रखनी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और आप तो एनएसएस में हो, आप और बच्चों को भी ये मैसेज दो कि वो भी हिम्मत रखें। और अगर सब लोग इस तरह से सोचेंगे तो फिर ये समस्या आएगी नहीं। हाँ, और बहुत ज्यादा इस समस्या के पीछे एक कारण इंटरनेट भी है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, उसके ऊपर कई चीजें लोग देखते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। तो थोड़ा उसका भी कम इस्तेमाल करना चाहिए, उसको भी ठीक तरीके से इस्तेमाल करेंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सवाल मैं पूछूं बच्चों से, और फट से हाथ खड़ा करना है, पक्की बात है। मोबाइल किन बच्चों के पास है? देखो, सच बोलना है, घर में हो, या नहीं बोल रहा, घर में मोबाइल किन बच्चों के पास घर में है? और छोटे बच्चों के पास किसी के पास मोबाइल नहीं है? मम्मी के पास मोबाइल है? सारे हाथ खड़ा करो, बताओ जिनमें। माता जी की सबके पास मोबाइल है? मम्मी से कौन कौन छोटे बच्चे मोबाइल लेते हैं? हाथ खड़ा करो फटाफट। कितने घंटे देखते हैं? सोने से 2 घंटे पहले कोई बच्चा मोबाइल नहीं देखेगा, ठीक है? अगर मम्मी काम कर रही होगी तो वो मोबाइल देगी तो बोलना मम्मी नहीं देखना, बोलोगे? स्कूल में कौन मोबाइल लेकर आता है? छोटे बच्चे बताओ फटाफट हाथ करा करके। कौन बच्चा लेके आता स्कूल में मोबाइल है? एक भी बच्चा स्कूल में मोबाइल लेके नहीं आता। सच बोल रहे हो सब? मम्मी पूछेंगे कि तुमने स्कूल में जाके झूठ क्यों बोला? मोबाइल तो लेके जाते हैं पर हम यहां रख देते हैं प्रिंसिपल साहब के पास। ऐसे कितने बच्चे हैं जो प्रिंसिपल के पास रखते हैं? बड़े लड़के तो लाते होंगे जेब में, +2 के बच्चे लाते हैं? यस सर बोल रहे हैं। देखो, नहीं आप बोलो बेटा।
Good afternoon, sir. My name is Vaibhav Chauhan. I am in 10th standard. So, sir, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि सर अभी 10th क्लास के स्टेट बोर्ड में 130 के आसपास बच्चे आए थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 बच्चे हैं जो शिमला से बिलोंग करते हैं. ऐसा क्यों सर? बाकी डिस्ट्रिक्ट से इतने ज्यादा बच्चे क्यों आए सर? शिमला से 4 बच्चे यस सर. मैरिड में आए थे यस सर. और अभी और जगह से और जगह से इससे तो ज्यादा ही आए थे सर. बहुत अच्छी बात की बेटा. कंपटीशन हर जगह से होना चाहिए, हर जगह से और हर प्रकार का कंपटीशन होना चाहिए. कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई कमी रही होगी. इस कमी का हमारी सरकार अध्ययन करेगी कि क्या कमी है, लेकिन ये जो गैप है उसी की जो भरपाई करने के लिए हम लोग आए हैं. कई जगह क्या होता है कि शिमला के दूर दराज के स्कूलों में टीचर ही नहीं जाते. कोई फिजिक्स का जाना चाहता है, किसी ने बायोलॉजी रखी है, केमिस्ट्री का जाना चाहता है, मैथ का जाना चाहता है. इस सब की कमी को पूरा करने के लिए हम अभी राज्याच्या आयोग से काफी पोस्टें ला रहे हैं. और आप देखना एक दिन नेरवा स्कूल की भी यहाँ से मेरिट आएगी, क्योंकि अभी 30 जून तक यहाँ हम सारे टीचरों को लाएंगे. लेकिन ये कमी है, ये कमी को पूरा करेंगे. सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है, अगर हम नेरवा में देखें सर, यहाँ पे एक वॉशरूम है सर, लेकिन वो इतना बेकार है कि वहाँ पे जाने के लिए हालत खराब हो जाती है. कौन ही जाएगा सर? और वहाँ पे और कहीं वॉशरूम ही नहीं है सर. और मेरा तीसरा क्वेश्चन है सर कि यहाँ पे इतना जाम लगता है नेरवा में कि चलने की जगह नहीं होती. यहाँ पे कभी किसी को टक्कर लग जाती है. यहाँ पीछे जैसे ही सर एक आदमी मरा था टक्कर के मारे. बेटा जगह है या खुला करने की? सर कर सकते हैं. यहाँ पे पर रोड साइड तो सर बिल्डिंगे गिरा रहे, 1-1 करोड़ दे रहे उनको. बाईपास बना दो सर. बाईपास? यस सर. अच्छा, रोडों में कहाँ गिरा रहे बिल्डिंगे? सर हाटकोटी साइड. नहीं वो बेटा वो तो 4 लेनिंग क्या होगा ना, 2 या बाईपास बना दो. हाँ बाईपास बना देंगे सर. हॉस्पिटल के लिए भी ढंग से रोड नहीं है, कच्ची रोड है. हॉस्पिटल के लिए भी कर देंगे ठीक, दोनों ठीक. हॉस्पिटल में सर स्टाफ भी नहीं है, सारे शिमला भेजने पड़ते हैं पेशेंट. बेटा परसों ही सर एक आदमी मरे वहाँ पे. अब आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बेटा आज तो मैं स्कूल के बारे में कहूंगा, इसलिए स्कूल के बारे में बोलो. Yes. बाकी तो ये समस्या बता दी है नेताओं ने यहाँ के, हॉस्पिटल की भी, सड़क की भी. थैंक यू. थैंक यू. Good afternoon, sir. Sir, my name is Vihan Chauhan from class 10th A. सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसा कि आप देख सकते हैं आर्मी के लिए और डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, किस भी फील्ड में हम देख ले तो हर फील्ड में हमें जो है एग्जाम देना पड़ता है. तो मैं चाहता हूं सर कि मैं ये जानना चाहता हूं कि जो एमएलए होते हैं, हमारे इलेक्शन होते हैं, जो ये इसमें एग्जाम क्यों नहीं होते? सर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी में सर ऐसा है कि कोई भी इंसान एमएलए बन सकता है, सीएम बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है. पर लेकिन सर डेमोक्रेसी के लिए हमारे को एग्जाम चाहिए अब जरूर है, क्योंकि सर अब ये जो ज्यादा रिच है, ज्यादा वो है, उन्हीं के पास रह गया है. तो मैं चाहता हूं कि एग्जाम हो ताकि सब लोग आगे बढ़कर एमएलए बन सके, सीएम बन सके, मिनिस्टर बन सके. बेटा जो एमएलए का एग्जाम है वो सबसे मुश्किल है. 10th का एग्जाम तो किताब पढ़ के टॉप कर सकते हैं, ग्रेजुएशन का एग्जाम भी टॉप कर सकते हैं, टीचर पढ़ाने वाला मिल जाता है. एमएलए के लिए कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता, वो जनता पढ़ाती है उसको. कौन पढ़ाती है? जनता पढ़ाती है. हर 5 साल बाद उसको अपने एग्जाम में जाना पड़ता है, जनता में. कहां जाना पड़ता है? और जनता को फैसला करना है, जनता को ये फैसला करना है कि उस एमएलए को एग्जाम में पास करते हैं या फेल करते हैं. तो ये डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आजादी के बाद जो सबसे बड़ा अधिकार
इस देश को मिला, जो पंडित नेहरू जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच के अनुसार वोट देने का अधिकार मिला। क्या मिला? इससे पहले कभी भी हिंदुस्तान के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो वोट देने का अधिकार जब सही इस्तेमाल करोगे तो आप एमएलए को चुनाव जिता सकते हैं और चुनाव हरा सकते हैं। वही एग्जाम होता है उसका डेमोक्रेसी में। सर लेकिन जो टिकट होता है, जैसे कांग्रेस पार्टी का टिकट हो गया, बीजेपी का टिकट हो गया, इसमें जो है सर मेरे ख्याल से एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज भी रिक्वायर होती है कि आपको कितनी नॉलेज है इस फील्ड में। तो कहीं ना कहीं इसमें नॉलेज होनी चाहिए सर, इंसर्ट होनी चाहिए सर। एक बात और बताऊं बेटा, नॉलेज बुक से नहीं आती, नॉलेज अनुभव से आती है। बुक से आप अकेडमिशियन बन सकते हो, जीवन के जिस पथ में जैसे जैसे आप नॉलेज ग्रहण करते हो, अनुभव ग्रहण करते हो, आपको नॉलेज आती है। इसीलिए लोकतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है। आपकी उम्र 25 साल हुई, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। तय जनता ने करना है कि नॉलेजेबल है कि नहीं है। थैंक यू सर, मैं जरूर लड़ूंगा चुनाव। हाँ, वो आपका एग्जाम होगा बेटा, उसमें जनता चुनकर भेजेगी तो पास हो गए, जनता चुनकर नहीं भेजेगी तो क्या हो गए? ये सर माय नेम अन्वेषा और सर आई रीड इन +2 स्टैंडर्ड। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब सर मैं अपने स्कूल की प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हूँ कि सर हम ना स्कूल आते हैं और सर हमारी जो फर्स्ट क्लास है सर वो ऊपर प्राइमरी सेक्शन में लगती है, और जो उसके बाद हम लोगों को क्लासेस के लिए नीचे आना पड़ता है। तो सर मैं चाहती हूँ कि हमारे लिए क्लासरूम प्रोवाइड हो और जो बेंचेस है वो भी कंफर्टेबल नहीं है। देखो बेटा, आज हम स्कूल में क्यों आए? क्यों एक सेक्रेटरी एजुकेशन स्कूल में आया है? क्यों मुख्यमंत्री जी स्कूल में आए हैं? और क्यों नेरबा में आए हैं? ऐसा समझते हैं आप? नेरबा में कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में आता होगा, लेकिन कोई आपसे मिलने आया है ऐसे सवाल पूछने? नो सर। क्यों आए हैं? सर हमारी प्रॉब्लम सुनने और सीबीएसई स्कूल किए हैं। तो जब सीबीएसई स्कूल में स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो क्या इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अकोमोडेशन है? बच्चे क्या सोचते हैं? बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए कि वो एक मुख्यमंत्री जी से और अपने शिक्षा सचिव से बात कर रहे हैं, तब आए हैं। और आपसे ही सवाल पूछना है, भाषण देने तो हम आए नहीं है। तो आपके मन की जिज्ञासा जो है, जो आप सोचते हैं, उन विचारों का समावेश करके आगे नीतिगत परिवर्तन करने हैं, ये भी हम देखने आए हैं। और जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, बेंच की बात की, सीबीएसई स्कूल में आपके स्कूल के लिए मैंने अभी सेक्रेटरी एजुकेशन को आपसे पहले बोला है। मैं पहले क्यों आपके पास नहीं आया? पहले मैं आपके वॉशरूम देखने गया, कमरे देखने गया। आपके प्रिंसिपल की पोल तो आपने खुद खोल ली, बताओ कैसे? मुझे जो बाथरूम दिखाए गए वो तो बड़े अच्छे थे। कैसे थे? मुझे जो मुझे बाथरूम दिखाए गए अच्छे थे। छोटे बच्चे बोल रहे हैं, तो ये समझने का मौका आप बच्चे हमें देते हैं। कौन दे रहे हैं? सर हम। आप स्कूल के बच्चे दे रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ 40% बच्चों की वृद्धि हुई है, यानी कि 250 बच्चे यहाँ प्राइवेट स्कूल छोड़कर गवर्नमेंट स्कूल में आए हैं। तो ये स्कूल की विशेषता ये है कि यहाँ टीचर अच्छे पढ़ाने वाले हैं। क्या है? 250 बच्चे। ये कह रहे थे कि बच्चे और भी आना चाहते हैं पर एकोमोडेशन की कमी है। 2 दिन में ही बच्चे पूरी सीटें भर गए। फिर उसके बाद फैसला किया गया कि आपको इवनिंग क्लासेस लगानी है। सेक्रेटरी एजुकेशन से बात हुई होगी, हमने आपको इवनिंग सेशन लगाने की परमिशन दे दी। और आज मैं इस स्कूल की बिल्डिंग के और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा करता हूँ। थैंक यू सर। और इस स्कूल की बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले यहाँ आर्किटेक्ट आएगा, अच्छी बिल्डिंग बनेगी और आपकी एकोमोडेशंस, प्राइमरी की कहाँ बनानी है, मिडिल की कहाँ बनानी है, सब देखेंगे। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन छोटा बच्चा बोलेगा। और सर ये बच्चे बोलेंगे लास्ट।
सर मैं एक प्रॉब्लम और शेयर करना चाहती हूँ सर। जो हमारे जूनियर बच्चे हैं सर, उनके लिए टीचर्स भी नहीं है सर, वो टीचर्स प्रोवाइड। बिल्कुल, उनके जूनियर के लिए टीचर मिलेंगे। छोटे बच्चे 3 हाथ खड़ा कर रहे हैं, आगे आओ। अब 3 है, छोटे बच्चे 3 बोलेंगे कि तीनों बोलेंगे? चलो तीनों बोलो। लो बेटा बोलो पहले। अरे बेटियां बोल रही, कौन सी क्लास में है? गुड आफ्टरनून सर, आई एम आर्ना भिमटा फ्रॉम 4th क्लास। सर मैं बहुत दूर से आती हूँ, मैं ही नहीं और भी बच्चे बहुत दूर से आते हैं। सुबह हम जितनी मर्जी जल्दी चले फिर भी लेट हो जाते हैं ट्रैफिक जैम की वजह से, कभी कभी तो 1 घंटे तक। और सर प्रॉपर पानी नहीं आता, प्रॉपर टॉयलेट नहीं है, और मैक्सिमम हम फीमेल टीचर्स चाहते हैं। अच्छा, आप बेटा अभी इस साल ही स्कूल में एडमिशन की पहले से है? सर जी पहले से। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की। कहाँ से आते हैं आप? कितने किलोमीटर दूर है आपका घर? सर जी 3 किलोमीटर दूर है। यस सर। ठीक है, तो प्रॉपर टॉयलेट भी नहीं है ना? यस सर। मैं करता हूँ, ठीक है? ओके सर। पिछला बेटी। Good afternoon, sir. I am Tanmay Madhaik on the behalf of 4th standard. Sir, my question is, sir क्या बोलते हैं जब हम प्राइमरी सेक्शन के बच्चे पहले सेकेंडरी आते हैं? सर लंच करने जब हम प्राइमरी जाते हैं तो सर बहुत ट्रैफिक होता है। ओके, आपको बाईपास बनाएंगे। यस सर। ठीक है, हाँ चलो दीदी। Good afternoon, sir. My name is Ravi. I am 5th class. I read 5th class. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ड्रेसेस आपको फ्री में क्यों नहीं मिलती, जबकि सरकारी स्कूल में ड्रेसेस फ्री मिलनी चाहिए थी? बेटा ड्रेसेस फ्री नहीं चाहिए, एजुकेशन अच्छी चाहिए। आपको टीचर अच्छे चाहिए, आपको पढ़ाने वाले अच्छे चाहिए, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उसके बारे में हम सोच सकते हैं। लेकिन कभी भी ये सोचकर, मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, अगर आप फ्री होकर निर्भर होंगे तो कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाओगे। क्या? तो इसलिए आपने बच्चों ये जो बात कही है, आपने फ्री में नहीं जाना है, आपने अच्छी शिक्षा में जाना है जो आप दूसरों को भी फ्री दे सके। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। लास्ट बेटी कोई लास्ट वो लास्ट में बोल रही थी, उसको मैंने बैठाया था कि आपसे पूछेंगे। जो लास्ट में उठी थी, नहीं लास्ट में वो उधर उठी थी, उसमें इस तरफ एक वो उठी थी लास्ट में, उसको मैंने बोला वो वाली बेटी। गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज सना, आई एम फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। तो सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में जितनी भी तहसील है, मतलब मेनली सर ठियोग और रोडू, वहाँ पे रोड काफी अच्छी है, मतलब 4 लेन है, नेशनल हाईवेज है, पर नेरवा चौपाल में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों? बहुत अच्छी बात कही आपने। हम कोशिश करेंगे, आपके यहाँ से जो एमएलए हैं वो भी कुछ काफी सालों से इस बात को उठाते हैं विधानसभा में, तो अच्छा होता। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं बेटा, चौपाल से पराला वाले रोड को मैं आपको, क्योंकि मैं चौपाल आज से जब मैं कॉलेज में था तब मैं क्रिकेट खेलने चौपाल आया था, तो धिया वाली रोड अभी तक वैसी है। मैं उसको डबल लेन करूंगा और उसको वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में डालूंगा। थैंक यू सर। और ये जो रोड है बेटी आपकी, जो अभी हमारे थे जो मेडिकल हॉस्पिटल को जा रही थी, इसको भी मैं अच्छा पक्का करवाऊंगा। और आपकी स्कूल की बिल्डिंग भी देखो, आज मैं बोल के जा रहा हूं, समय लगेगा, पैसा हम देंगे, 1-2 साल में आपकी स्कूल, 2-2.5 साल में आपकी स्कूल की अच्छी बिल्डिंग हम बनाएंगे। 5 करोड़ रुपए इसीलिए दिया, 5 से ज्यादा भी खर्च होगा बच्चों के लिए, नेरवा के सीबीएसई स्कूल के लिए, वो भी देंगे। थैंक यू। अब आपने बोलना है, एक बच्चा बोलेगा, एक बेटी।
बीच में एक बेटी बोलेगी लास्ट। हो गए। Good afternoon, sir. I am RV from 8th standard. सर, हमारे स्कूल के सामने सर एक रिवर है। सर, जो छोटे बच्चे हैं उनकी बॉल शटल वगैरह से यहाँ नीचे जाती है और सर खुद चले जाते हैं लेने के लिए। तो सर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक वॉल लगाई जाए। लगा देंगे बेटा। थैंक यू। थैंक यू सर। प्यारे बच्चों, प्लीज, अब बहुत कुछ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपसे बताया और भी जो प्रश्न होंगे लिख के हम भेज देंगे। सर हमारे प्रश्न को ऑनलाइन जो भी है पोर्टल के माध्यम से भी जवाब देंगे। और सर बहुत बहुत धन्यवाद जनाब, आपने जो है हम सबको आशीर्वाद दिया। बच्चे बहुत उत्साहित थे सर, और आज उन्हें बहुत ही उनके चेहरे पे जो खुशी है इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी है सर आपके।